वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक पातशाह के मुखार बिंद से उच्चारण की हुई पावन बाणी जपजी साहिब, जो संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सार है, गागर में सागर भरने वाली ये पावन बाणी, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब की संपूर्ण जो विशुद्ध व्याख्या है, वो जपजी साहिब का ही आधार है। इस पावन बाणी में गुरु पातशाह ने अनेक तथ्यों को उजागर किया है और उस परिपूर्ण परमात्मा की रचना में हर एक तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो उस परिपूर्ण परमात्मा से बल, बुद्धि, धन, दौलत, शौहरत सब कुछ लेकर उसका शुक्राना करते हैं, और बहुत ऐसे भी हैं जो ले लेकर उस परिपूर्ण परमात्मा को भूल जाते हैं और उन्हीं पदार्थों में खचित हो जाते हैं, गलतान हो जाते हैं। 25वीं पौड़ी में गुरु पातशाह ने इस विषय में बहुत सुंदर समझाया है। गुरु पातशाह पावन फरमान करते हैं, बहुता कर्म लिख्या ना जाई, वड्डा दाता तिल ना तमाई, केते मंगे जोत अपार, केतियां गणत नहीं विचार, केते खप टूटे बेकार, केते ले ले मुक्कर पाए, केते मूरख खाई खाए, केतियां दुख भूख सदमार, ए भी दात तेरी दातार। बंद खलासी पाने हुए, होर आख न सके कोई, जे को खाइक आखण पाई, ओ जाने जेतियां मुँह खाए। आपे जाने आपे दे, आखे सीबे केई के, जिसनो बख्शे सिफ्त सलाहा, नानक पातशाही पातशाह। जिसनो बख्शे सिफ्त सलाहा, नानक पातशाही पातशाह। गुरु नानक पातशाह इस पौड़ी में उस अकाल पुरख की रहमतों का गुणगान करते हुए फरमान करते हैं, बहुता कर्म लिख्या ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए। कि उसकी बख्शिशें इतनी ज़्यादा हैं, उसकी रहमतें इतनी ज़्यादा हैं कि उस विषय में कुछ भी लिखा नहीं जा सकता, विचार नहीं किया जा सकता। वह इतना बड़ा दाता है जिसे तिल मात्र भी, थोड़ा सा भी लालच नहीं, क्योंकि वह इच्छा से रहित है। वह बिना लालच के सबको दे रहा है। इस संदर्भ में अकाल उस्तत में गुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने बड़ा सुंदर फरमाया है, जान को देत अजान को देत, जमीन को देत जमान को दे। वो परिपूर्ण परमात्मा जितनी भी उसने सृष्टि रची है, जो दृश्यमान है, अदृश्यमान है, जहां जहां भी उसने जीव पैदा किए हैं, वो सबको रिज़्क पहुंचा रहा है। सबको देने वाला वो परिपूर्ण परमात्मा ही है। अच्छे बुरे सबको दे रहा है। उसकी दातों का, उसकी रहमतों का कोई भी अंत नहीं है। गुरु पातशाह आगे फरमाते हैं, केते मंग है जो अपार, केतियां गणत नहीं विचार। कितने ही वीर सूरमे उस ईश्वर से दाते मांगते हैं, अर्थात कितने ही शूरवीर योद्धा भी आपसे अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु विनती करते हैं। उस परिपूर्ण परमात्मा से अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु, उस बल हेतु जिससे वो विजय प्राप्त कर सकें, उस परिपूर्ण परमात्मा के आगे अरदास अनुनय विनय करते हैं, विनती करते हैं। कितने ही जीव प्रभु से विविध पदार्थों की मांग करते हैं, जिनकी कोई गिनती ही नहीं हो सकती। उस परिपूर्ण परमात्मा की सृजना में, क्योंकि तू दरियाओ दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लहा। उस परिपूर्ण परमात्मा की बख्शिशों का ना अंत है, ना उससे पदार्थ मांगने वालों का अंत है, और वो कितना पदार्थ देता है ना उसका कोई अंत है। किसी तरह की उसकी गिनती नहीं हो सकती। लेकिन उसी की रची हुई रचना में कितने ही व्यक्ति ऐसे हैं जो विकारों की गिरफ्त में हैं। केते खप टूटे बेकार, विकारों में ग्रसित,
और कितने ही ऐसे हैं केते ले ले मुक्कर पाए, कितने ही ऐसे हैं कृतघ्न जिनको कहा गया है, जो कृतज्ञता ज्ञापित ही नहीं करते, उस परिपूर्ण परमात्मा से मांगते हैं, पदार्थ मिल जाते हैं, फिर उस परमात्मा को ही भुला देते हैं और लेकर मुक्कर जाते हैं कि हमें परमात्मा ने दिया ही क्या है। उनकी मनोदशा इस तरह की है और उनकी भी कोई गिनती नहीं है। केते लैले मुक्कर पाए, केते मूरख खाई खाए, केतियां दुख भूख सदमार, एह भी दात तेरी दातार। उस परिपूर्ण परमात्मा की रची हुई सृष्टि में कितने ही विकारी जीवन जीते हुए पदार्थों की प्राप्ति के बावजूद भी अपना जीवन खत्म कर लेते हैं, लेकिन कभी उसका शुक्राना नहीं करते। उस ईश्वर से प्राप्त धन बल सुंदर मानव जीवन को शुभ कर्मों में न लगाकर बुरे कर्मों में ही नष्ट कर लेते हैं। यह स्वर्णिम अवसर ऐसे ही गवा बैठते हैं, क्योंकि एक इंसान ही तो है जिसके पास कर्म भूमि है, जिस पर शुभ कर्म करके वह देवत्व को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो लोग यह सुअवसर व्यर्थ गवा देते हैं, पाप कर्मों में बिता देते हैं, उनकी तो ठीक वही अवस्था होती है, पाए कुहाड़ा मारिया गाफिल अपने हाथ, आ बैल मुझे मार वाली स्थिति है उनकी। स्वयं ही मुसीबतों को न्योता दे लेते हैं, दुखों को न्योता दे लेते हैं। आगे इस पौड़ी में गुरुदेव ऐसे इंसानों का जिक्र करते हैं जो ईश्वर से दाते लेकर मुक्कर जाते हैं, अर्थात देने वाले को भुला देते हैं। इंसान के दुखों का कारण केवल उसके अपने ही दुख नहीं, अपितु उसके दुखों का कारण, सबसे बड़ा कारण यह भी है, इंसान इसलिए ज्यादा दुखी है कि मेरे पड़ोसी के पास, मेरे रिश्तेदारों के पास मेरे से अधिक सुख क्यों, वो मेरे से ज्यादा सुखी क्यों, अधिक साधन संपन्न क्यों, या चैन से सुकून से क्यों जी रहे हैं। तब शायद इंसान इस अटल सच्चाई को भूल जाता है कि उस ईश्वर का किसी से कोई वैर विरोध नहीं है। जिन्हें सुख मिल रहे हैं उन्होंने इस तरह के कोई बीज बोए होंगे। इंसान की फितरत है कि वह अपने दोषों को दूसरों पर थोपकर कुछ पलों के लिए सुकून महसूस करता है, लेकिन यह सुकून क्षणिक है और स्थायी सुकून चाहिए, आनंद चाहिए, तो उस परिपूर्ण परमात्मा का हर हाल में शुक्राना करना होगा। ऐसे ही लोग अपने गुरु से, परमात्मा से शिकायतें ही करते हैं, उनका जीवन बोझ बन जाता है, नासूर बन जाता है, और ना चाहकर भी वे इस बोझ को आजीवन ढोते रहते हैं। युगों से जीव उस ईश्वर से मांग रहे हैं, ईश्वर युगों से दातें बख्श रहा है, लेकिन इंसान कृतघ्न है। इस संदर्भ में गुरबाणी का पावन संदेश है, 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्तु कारण भी खोट गवावे, एक भी ना दे 10 भी हिर ले, तो मूड़ा को क्या करे। पंचम पातशाह सुखमनी साहिब में पावन फरमान करते हैं कि वो परमात्मा जिससे इंसान मांग रहा है, इंसान जब भी मांगता है पूर्व में मिली हुई समस्त चीजों को, दातों को, बख्शिशों को भूल जाता है और अपनी मांग पूरी न होने पर रोष व्यक्त करता है, दुख व्यक्त करता है। हो सकता है उस वस्तु के ना मिलने में ही उसकी कोई भलाई छिपी हो, लेकिन ये समझने को वो तैयार ही नहीं है। जब भी वो 11वीं वस्तु मांगता है और अगर वो ना मिले और उससे मिली हुई पहली 10 वस्तुएं भी परमात्मा उससे वापस ले ले, तो वो परमात्मा का क्या बिगाड़ लेगा। कभी विचार किया है? 10 वस्तु ले पाछे पावे, वो सब भूल जाता है, और जब 11वीं मांगेगा ना तो कहेगा मैंने एक ही तो चीज मांगी थी, वो भी नहीं थी, परमात्मा को पता नहीं मेरे से ही क्या वैर है। भाई वो निर्वैर है, गुरबाणी का फैसला है, उसका किसी से कोई वैर नहीं और ना ही उसके खजाने में कोई कमी है। तो हमारे कर्म भी तो आड़े आ जाते हैं ना। तो गुरु पातशाह समझाना करते हैं कि पहले मिले समस्त पदार्थ भी वह परमात्मा वापस ले ले, और जो तूने और नया कुछ मांगा है वो भी ना मिले, वो भी ना दे, तो तू क्या करेगा और उस परमात्मा का क्या बिगाड़ लेगा।
इसलिए पंचम पातशाह फरमान करते हैं, जिस ठाकुर स्यों नाही चारा ताको की जय सद नमस्कारा। जिस सर्वशक्तिमान परमात्मा के आगे तेरी कोई पेश नहीं जाती, तेरा कोई जोर नहीं चलता, उसे हमेशा नमस्कार कर, उसके आगे हमेशा नतमस्तक हो, सदैव उसका सिमरन कर। हे भाई, तू अपनी ओर से अच्छे कर्म किए जा, लेकिन तूने फल की इच्छा नहीं करनी। सुकर्म का फल मीठा एवं सुखदायक ही होगा। अतः हर पल उस ईश्वर का शुक्राना कर, अपने कर्तव्य का निर्वाह कर और उसके चरणों में अरदास कर, हे ईश्वर रहमत कर, यह जो मानव जीवन दिया है, रहमत कर, हम इंसानी जीवन में आकर इंसानों वाले काम कर सकें, हमारे अंदर इंसानियत का जज्बा रहे, हमारे अंदर जो है कृतज्ञता रहे उस परिपूर्ण परमात्मा के प्रति। गुरबाणी का पावन फरमान है, दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम न होए। कहते हैं दुखों में ही ईश्वर याद आता है और सुखों में वे पराये भूल जाता है। और इंसान के लिए ये हिदायत है, दुख दारू है, दुख इलाज है, क्योंकि तब परमात्मा याद आता है और जहाँ परमात्मा याद आता है तो अपने आप सुख जो है वो उस वहाँ प्रवेश कर जाते हैं। तो सुख रोग भया, सुख इसलिए रोगों का कारण बन जाता है कि सुख में परमात्मा को हम भुला देते हैं, अक्सर ऐसा ही होता है। और सुख में अगर कोई सिमरन करता है फिर दुख काहे को होए, फिर दुख क्यों आएंगे। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सब बेरोग, परमेश्वर को भुलाते ही सारे दुख चहुं ओर से आकर बंदे को घेर लेते हैं। अतः परमेश्वर को भूलते ही जीव को चारों ओर से दुख कलेश आ घेरते हैं। श्री गुरु नानक देव जी की चिंतना अनुसार उस मालिक की कुदरत में सभी जीव कृतघ्न नहीं है। कितने ऐसे भी हैं जो बहुत कृतज्ञ हैं उस परमात्मा का, हर चीज के लिए हर पल शुक्राना करते हैं। केते मूरख खाई खाए, केतियां दुख भूख सदमार, ए भी दात तेरी दातार, बंद खलासी भाने होई, होर आख ना सके कोई। जेको खाए का आखण पाए, ओ जाने जेतिया मुखाए, आपे जाने आपे दे, आखे सेवे केई के, जिसनो बख्शे सिफ्त सलाह, नानक पातशाही पातशाह। गुरु पातशाह समझाते हैं कि जो उस परमात्मा के उपकारों को याद रखता है, उसका शुक्राना करता है। अनेकों जीव इस तथ्य को जानते हैं कि उस परमेश्वर जो परमात्मा है सबकी जरूरतों को जानता है, अतः स्वयं ही दाते बख्शता है। अंत में गुरुदेव फरमान करते हैं कि जिस इंसान को ईश्वर अपनी सिफ्त सलाह करने का बल व बुद्धि बख्शता है, जिसनो बख्शे सिफ्त सलाह, नानक पातशाही पातशाह, वह तो बादशाहों का भी बादशाह बन जाता है। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमात्मा जिस हृदय घर में बसा हुआ है, जो आठों पहर उसका गुणगान कर रहा है, जिसनो बख्शे सिफ्त सलाह, और ये बख्शिश उस परिपूर्ण परमात्मा से ही प्राप्त होती है। नानक पातशाह, बादशाहों का भी बादशाह, उस परमात्मा जो है उसे जो है पातशाहियां बख्श देता है, बादशाहों का भी बादशाह बना देता है। अतः उस ईश्वर का सुमरन, उसका गुणगान, उसकी सिफ्त सलाह की दात ही जीव को के लिए सर्वोत्तम उपलब्धि है। वस्तुतः उस अनंत परमात्मा की अनंत रचना में सब तरह के जीव हैं, जिस पर उसकी अपार रहमत होती है, उसे अपनी रजा में वो राजी रहने का बल और उद्यम बख्श देता है। जैसा कि एक शायर लिखता है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यूं भी वाह वाह है, या यूं भी वाह वाह है। यानी हर हाल में शुक्राना करना कितनी बड़ी नेमत है ना। हर हाल में जिसे राजी रहना आ गया, हर हाल में जिसे शुक्राना करना आ गया, हर हाल में जिसे उस परमात्मा की बंदगी करनी आ गई, उसका जीवन कितना आनंद भरपूर है। एक बार एक व्यक्ति परमात्मा का गुणगान करने वाला, उसका एक नियम था, वो हमेशा खाना खाने से पहले कुछ लोगों को खाना खिलाता और उनसे कुछ समय के लिए ईश्वर का थैंक्स करवाता, उसका नाम जपवाता, और फिर उनको खाना खिलाने के बाद ही वो खाना खाता। ये दिनचर्या थी उसकी।
ये नियम था उसका जीवन का। एक दिन वो कुछ लोगों को बुला के लाया, उनको पंक्ति में बिठाया और बड़े प्यार से उनको कहा कि बस 10 मिनट के लिए आप उस परमात्मा की बंदगी कर लो, उसका नाम जप लो, फिर आपके आगे जो है खाना जो है वो परोस दिया जाएगा। 10 व्यक्ति थे उस दिन इत्तेफाक से, तो 9 व्यक्ति नाम जपने लगे। एक व्यक्ति ने इनकार कर दिया, मैंने परमात्मा का नाम ना आज तक जपा है ना मैं जपूंगा, तुझे खाना मुझे खिलाना है तो खिला, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। उसने कहा भी कैसा इंसान है, उस परमात्मा का शुक्राना करना है, उसका नाम जपना चाहिए, उसके बाद ही खाना खिलाने की ये मर्यादा है, मेरा नियम है। वो कहता देखो आपने खिलाना है तो आपकी मर्जी है, मैं परमात्मा का नाम नहीं लूँगा, परमात्मा ने मुझे क्या दिया है जो मैं उसका नाम जपूँ। अब उसने कहा ठीक है, फिर खाना नहीं मिलेगा। वो व्यक्ति उठा और चुपचाप से चला गया। 9 व्यक्तियों को उसने खाना परोस दिया और फिर खुद जो है वो खाना खा लिया। अब जब रात हुई और जैसा उसका नियम था परमात्मा की बंदगी में बैठा, उसका मन नहीं लगा, मन नहीं जुड़ाव नहीं बना। जब वो सोता है, सोते हुए वो स्वप्न में क्या देखता है, परमात्मा उससे बात कर रहा है, आज तूने क्या किया। कहते मैंने तो देखो सब अपनी तरफ से ठीक किया। कहते उस बंदे को तूने खाना नहीं दिया, पंगत में से उठा दिया, पंक्ति में बैठे हुए को उठा दिया और भूखे जाने दिया। वो कहता क्या करता मैं, वो आपका नाम लेने के लिए तैयार नहीं था। तो कहते हैं उस व्यक्ति की तेरे अंदाजे से कितनी उम्र होगी। कहते करीब 50 साल का होगा। कहते उस बंदे ने 50 साल से मेरा कभी नाम नहीं जपा, तो क्या मैंने उसका रिज़्क बंद कर दिया। 50 साल से उसने मेरा नाम नहीं लिया एक बार भी, तो भी मैंने उसका खाना बंद तो नहीं कर दिया। वो उसकी इच्छा है, वो उसकी मर्जी है, वो उसके कर्म है कि वो नाम जपे या ना जपे। तो परमात्मा अनंत है, उसकी अनंत, उसकी इस कार्यशाला में, इस सृष्टि में अनंत जीव हैं। उसे तिल मात्र भी लालच नहीं है कि उसको कोई बड़ा कहे, उसका कोई नाम जपे, उसकी कोई गुणगान करे। हाँ, जो गुणगान करते हैं उन्हें बहुत कुछ मिल जाता है, और जो नहीं करते परमात्मा उनकी रोजी रोटी बंद नहीं कर देता। तो इसलिए समझाना था उस व्यक्ति को कि ये सोचना तुम्हारा फर्ज नहीं है, तुम्हारा कर्तव्य नहीं है कि कोई नाम जप रहा है मेरा या नहीं जप रहा। तुम अपना कर्म करते जाओ, क्योंकि हर एक के जीव के कर्मों का लेखा जोखा उसके दर पर है। इसलिए हमने इस किंतु परंतु में नहीं पड़ना, अपने मन के सुकून को नहीं खोने देना, और किसी की खुशियों में अगर हम खुश होते हैं, किसी को सुखी देकर अगर हम अपने आप सुख की अनुभूति करते हैं, तो हमारा दुख दूर हो जाता है और हमारे हृदय में सुख प्रवेश कर जाता है, आनंद प्रवेश कर जाता है। जिस व्यक्ति ने किसी दुखी के दुख में खुशी महसूस की ना, यकीन जानो उसे हृदय घर से कभी भी सुकून और खुशी नहीं मिल सकती। ये कुदरत का अटल नियम है, ये हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं, ये गुरबाणी बताती है। इसलिए केवल अपने कर्तव्य को पहचानो, अपने कर्म को सवारो। वो परमात्मा सबका हिसाब करने वाला बैठा है ना, इसलिए तू दूसरों के गुनाहों को बेनकाब न कर, ईश्वर देखता है, तू हिसाब ना कर, बस तू नेक कर्म कर। वाहिगुरु सब पे रहमत करे, सब पे कृपा दृष्टि करे, हमें भी उसकी रजा में राजी रहना आ जाए। क्योंकि नानक हुक्मे जी बुझे तहों में कहीं ना कोई, जो उसके हुक्म को पहचान लेता है गुरु कृपा से कि सब कुछ उसके हुक्म में कार्यरत है, सब कुछ प्रकृति का कण कण जर्रा जर्रा उसके हुक्म में ही काम कर रहा है,
एक बंदा ही है जो उसके हुक्म की अवहेलना करना चाहता है, और जितना करना चाहता है उतना ही ये स्वयं दुखों में, चिंताओं की गिरफ्त में जो है वो जकड़ जाता है। इसलिए सब कुछ उस पर छोड़ के बस नेक नियति से काम करते जाओ। कितना जप सकते हो, कितना नहीं जप सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने हृदय से किसी का बुरा ना सोचो, और कभी भी किसी के दुख में सुख की अनुभूति मत करो, नहीं तो इस मन का जो सुकून है वो सदा के लिए तिरोहित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अगर किसी के दुख में सहानुभूति रखते हो हृदय में, तो परमात्मा आपके पास दुख नहीं आने देगा। वाहिगुरु रहमत करे। हर तरह के लोग हैं, उस परमात्मा ने बनाए हैं, सब उसके हुक्म में। कोई नेक कर्मों की ओर प्रवृत्त है, कोई बुरे कर्मों की ओर प्रवृत्त है, और उसका हिसाब किताब करने वाले हम कौन होते हैं, हमारी औकात क्या है। वाहिगुरु सब पे रहमत करे, बख्शिश करे, हमारा जीवन जो है वो परमात्मा का शुक्राना करते हुए व्यतीत हो, क्योंकि सचमुच प्रकृति का कण 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 उस परमात्मा का शुक्र कर रहा है, उसके हुक्म में चल रहा है। हम भी उसके हुक्म में चलें और उस परमात्मा का आठों पहर सांस ग्रास उसका शुक्राना करें, तो हमारा जीवन भी आनंद भरपूर हो जाएगा। वाहिगुरु सब पे रहमत करे, बख्शिश करे। किसी तरह का कोई शब्द ऐसा भूल से भी कहा गया हो, या गुरबाणी उच्चारण में कुछ ऐसा उच्चारण किया गया हो जो शुद्ध रूप ना हो उसका, वो वाहिगुरु बख्शनहार है। वो तो तोतली भाषा भी जो हो उसको भी प्रवान कर लेता है। तो ये ख्याल ना करते हुए बस मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ, किसी भी तरह की कोई ऐसी कोई त्रुटि हो। वाहिगुरु की कृपा के हम पात्र बन जाएं, उसकी रहमतें आठों पहर बरसती हैं, और उसकी पात्रता अगर हमारे पास आ गई तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। कोई किणका इस पावन वाणी का हमारे हृदय घरों में इस कदर रस बस जाए, जिसकी बदौलत ये लोग सुखी परलोक सुहेले, नानक हर प्रभु आपे मिले की अवस्था बन सके। फिर एक बार कोई भी किसी तरह का कोई ऐसा शब्द कहा गया हो गलती से, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर अगली पौड़ी के साथ फिर विचार करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा। सब पे वाहिगुरु अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, इसी आस और विश्वास के साथ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।